अस्सलामुअलैकुम। ऑक्सफोर्ड साइंस हब की तरफ से आप सबको वेलकम। ऑक्सफोर्ड साइंस का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड साइंस हब में आज हम अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है मियोसिस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था। सो पेज नंबर अपनी टेक्स्ट बुक का 12 ओपन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 12 पे हमारे पास आज लिखा हुआ है मियोसिस, रिडक्शन, division. Meiosis is a form of a cell division that occurs in the reproductive organs of an organism only. Meiosis हमारे पास क्या है? ऐसे सेल डिवीजन की फॉर्म है जो कि हमारे पास सिर्फ कहाँ पर occur होती है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओनली, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन जो कि आगे न्यू चाइल्ड वगैरह को क्या करते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया। जैसे माइटोसिस में हमारे पास कुछ फेजेस होते हैं, इसी तरीके से मियोसिस में भी हमारे पास फेजेस होते हैं। ठीक है, मियोसिस में हमारे पास फेज किस तरीके से होते हैं स्टूडेंट्स? इसमें हमारे पास फेज आते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, बाकी जो हमारे पास फेज नेम है, सीक्वेंस ऑर्डर है, वो सारा सेम होगा। जैसे मेटाफेज हो गई, एनाफेज हो गई, ठीक है, टीलोफेज होगी और साइटोकाइनेसिस होगी। ठीक हो गया। सो वन बाय वन हम इन सारी फेजेस को डिस्कस करेंगे। सो Meiosis की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। Meiosis is defined as it is a type of cell division in which parent cell divides into 4 daughter cells। ठीक है, Meiosis हमारे पास ऐसी टाइप है सेल डिवीजन की जिसके अंदर पेरेंट सेल हमारे पास कितने सेल्स में डिवाइड होगा स्टूडेंट्स? 4। ठीक है, द 4 नंबर ऑफ सेल्स आर फॉर्म, कितने सेल्स बनेंगे हमारे पास? 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने बताया कि हम अभी मैं रिसेंटली आप लोगों से डिस्कस ही करी थी कि किस तरीके से मियोसिस हमारे पास किन किन ऑर्गेनिजम्स में होती है। स्टूडेंट्स, मियोसिस हमारे पास सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स में होती है जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग यानी कि आगे बच्चों को पैदा कर सकते हैं। ठीक है, मियोसिस उन ऑर्गेनिजम्स में लाई करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में, ऐसे ऑर्गेन्स जिनसे हमारे पास रिप्रोडक्शन होती है। लाइक ह्यूमन्स में क्या होता है, मेल्स और फीमेल्स में हमारे पास आ जाते हैं टेस्टिस। मेल्स की हमारे पास क्या आ जाती हैं स्टूडेंट? टेस्टिस में, और फीमेल्स की ओवरीज में हमारे पास जो है वो मियोसिस होती है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस आपने याद रखना है। ये हमारे पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि मियोसिस जो है वो मेल्स में कौन सी जगह पे होती है और फीमेल्स में हमारे पास कौन सी जगह पे लाई करती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर प्लांट्स में देख लिया जाए तो प्लांट्स में इसका क्या सिनेरियो होता है कि प्लांट्स में स्टेमन्स में होती है और ओव्यूल्स में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब किस तरीके से होगी मियोसिस? फॉर एग्जांपल, एक पेरेंट सेल हमारे पास कैसे है? लाइक दिस इज ए पेरेंट सेल। ठीक है, पी स्टैंड फॉर द पेरेंट्स, और ये हमारे पास कितने सेल्स में डिवाइड होगा? डॉटर सेल्स में। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 डॉटर सेल्स स्टूडेंट्स, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज आवर डॉटर सेल्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट मियोसिस। इसको फर्दर देख लेते हैं। आप लोगों के जो टेक्स्ट मटेरियल है उसके अंदर क्या आप मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स ओपन कर लें आप लोग भी। फाइन, सो वी विल डिस्कस हेयर द एनिमल्स, टेस्टिस एंड मेल ओवरीज, प्लांट्स, पोलन सैक्स, स्टेमन्स एंड ओव्यूल्स। सेल्स अंडरगोइंग मियोसिस आर कॉल्ड जर्म सेल्स और सेक्स सेल्स। ऐसे सेल्स जो मियोसिस के अंदर जाते हैं, जो मियोसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि वही हमारे पास जर्म सेल्स हैं, या फिर वो क्या है हमारे पास सेक्स सेल्स हैं। ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है, सेल्स अंडरगोन इन मियोसिस इज कॉल्ड सेक्स सेल्स एंड जर्म सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये जर्म सेल्स प्रोड्यूस्ड 4 डॉटर सेल्स। स्टूडेंट्स, वही स्टेटमेंट जो हमने डेफिनेशन में भी बता दी वही हमारे पास यहाँ बोल रहे हैं। ईच डॉटर सेल हैज ए हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब माइटोसिस में हमने बताया था कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन मियोसिस में हमारे पास हम क्या बता रहे हैं कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे। ठीक है, so cells with a reduced number of chromosomes are called haploid cells। हम reduced number of chromosome में यानी कि हाफ है, हाफ से ही आपने याद रख लेना है इसको, हाफ मतलब reduced और haploid। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, so they are represented by N। this is the reason meiosis is called the reduction division। meiosis का दूसरा नाम हमारे पास क्या है? reduction division। क्यों है reduction division? because of the half number of a chromosome which is represented by the small letter n। ठीक हो गया। at the time of the fertilization, two haploid cells each of the opposite genders combine to produce a diploid zygote। अब मैंने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होते हैं हमारे पास 2 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं ऑपोजिट जेंडर के, वो कंबाइन होते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या बना लेते हैं? डिप्लॉइड ज़ाइगोट।
ठीक है, किस तरीके से बनाते हैं इसको जरा हम देखते हैं। ओके, ये देखें, जैसे हमारे पास ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, दिस वन इज ए मेल एंड दिस वन इज ए फीमेल, ठीक है। हमारे पास सीन क्या हुआ, ये मेल का जो हमारे पास वन साइड जो एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम है वो हमारे पास क्या करेगा, फीमेल के हैप्लॉइड क्रोमोसोम से अटैच होगा, यानी कि मिलेगा, ठीक है, कंबाइन होंगे ये दोनों, मेल का एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम है और ये फीमेल का हैप्लॉइड है, ठीक है, लाइक डॉटर सेल, ठीक है, ये दोनों कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बना देंगे, मिल के जाइगोट, ठीक है, इस तरीके से। सो a zygote is the first ever cell of the new offspring, thus the number of chromosomes retains। अब zygote से हमारे पास न्यू ऑफस्प्रिंग बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन्स, मियोसिस हमारे पास 2 डिवीजन्स में होती है, जैसे कि मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इन मियोसिस 1 क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस resulting 2 daughter cells that these cells do not undergo interphase, so chromosomes duplicate does not occur, they then directly undergo another division meiosis 2 producing 4 daughter cells। अब मैंने क्या बोला, ये हमारे पास किस में नहीं जाते, इंटरफेज में नहीं जाते हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। इंटरफेज हमने मियोसिस माइटोसिस में पढ़ी थी। इंटरफेज हमारे पास क्या थी, जिसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, डुप्लीकेट होती हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था इंटरफेस में, ठीक है, जो कि मियोसिस 2 में नहीं होगी। ये एक मेन डिफरेंस है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में इंटरफेस नहीं होती, ठीक है, जस्ट हमारे पास क्या होंगे, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस, ठीक हो गया, और वो हमारे पास सेम प्रोसेस होगा। सो यहाँ हमारे पास क्या सीन उन्होंने बता दिया, क्या सीन बता दिया हमारे पास, उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक मेन चीज़ होगी, वो है क्रॉसिंग ओवर। वो क्रॉसिंग ओवर किस तरीके से होगी, क्रॉसिंग ओवर हमारे पास 2 डॉटर सेल्स के दरमियान में होंगे, ठीक है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान में होगी। वो किस तरीके से होगी हम उसको देखेंगे, और क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस को हम कैसमेटा भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। प्रोड्यूसिंग 4 daughter cells, this produced is the reason number of chromosome is halved in each new cells। अब मैंने बोला 4 daughter cell में डिवाइड होते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, जिसको हमने बोला डिडक्शन डिवीजन है, और रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर n, स्मॉल n, ठीक है। नीचे हमारे पास ये पिक्चर उन्होंने एक शो कराई हुई है, हम इसको देखेंगे जरा किस तरीके से उन्होंने बताया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड एंड द न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक्स डाउन, क्रॉसिंग ओवर अकर। अब यहाँ पे क्या हो रही है, सबसे पहली फेज में ही मेटाफेज नहीं होती यहाँ पर, सॉरी स्टूडेंट्स, एनाफेज हमारे पास इंटरफेस यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन सी फेज आएगी, इंटरफेस यहाँ पर नहीं होती, यानी कि G1 फेज, S फेज, G2 फेज, G0 फेज, यानी कि ठीक है, और G1 फेज और G2 फेज ये हमारे पास जो है वो नहीं होंगे। यहाँ पर प्रो फेज से हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक डाउन हो जाती है, न्यूक्लियर की जो बाहर वाली जो न्यूक्लियस की जो बाहर वाली इनवेलप है, लेयर है, वो टूटना शुरू हो जाती है, ठीक है। दिस वन इज द न्यूक्लियस एंड दिस वन इज द सेल, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्रॉसिंग ओवर। हाउ द क्रॉसिंग ओवर अकर, ये देखिए हमारे पास ये एक सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये है, ठीक है, सिंगल। अब यानी क्रॉसिंग ओवर किस तरीके से हुई कि ये वाला पार्ट हमारे पास जो है वो इसके साथ क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। रिप्लेस होने के बाद हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैसमेटा कहते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द कैसमेटा, अबाउट कैसमेटा, ठीक है। इसमें बस क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको इस प्रोसीजर के फॉर्म में बता सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि when the two sister chromatids of a meiosis in the process of meiosis, when two sister chromatids exchange their material या exchange their position, so this statement is known as the chiasmata, ठीक है। chiasmata में आपस क्या करते हैं, two sister chromatids आपस में जो है वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं, मटेरियल को चेंज कर लेते हैं, सो इसको कैसमेटा कहते हैं। जरा हम खुद से एक पिक्चर बना के इसको स्टूडेंट्स देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, जैसे हमारे पास ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। वो तो एक मेल से था, एक फीमेल से था, फिलहाल हमारे पास यही वाले सिंगल सिस्टर क्रोमेटिड्स आ गए हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, इनको एक्सचेंज करते हैं। किस तरीके से एक्सचेंज करते हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से ही एक्सचेंज करेंगे क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में, कि जो एक है, ठीक है, वो दूसरे के साथ क्या करता है, अपने मटेरियल को चेंज करता है, ठीक है। ये वाली जो इतनी चीज है ना, ये वाली इसको मैं कलर कर रही हूँ, ये इसके साथ क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, रिप्लेस देयर पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आप बाद में, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ये है, दूसरा ये है, तो इस ये वाली चीज़ है वो यहाँ आ जाएगी, और ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ शफल हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इनकी लोकेशन थोड़ी सी जो है वो चेंज हो जाएगी।
अब यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है वो कौन से वाला था, यही वाला है, ठीक है। सेम वाइस वर्सा इसी तरीके से होगा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी फेजेस हमने पढ़ी थी। म्योसिस में हमारे पास 2 फेज होते हैं, म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2। ये फेज हमारे पास एग्जैक्ट मियोसिस की तरह होगी, ठीक है। म्योसिस 1 में हमारे पास क्या होगा, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है, साथ में साइटोकाइनेसिस, ठीक है। लेकिन म्योसिस 2 में हमारे पास सेम यही होगी, ठीक है। टेलोफेज हो जाएगी, एनाफेज हो जाएगी, मेटाफेज हो जाएगी और प्रोफेज हो जाएगी। अब होती क्या है इसमें, हमारे पास हमने मेटाफेज में पढ़ा सिंपल क्रोमोसोम डिनाइंड होते हैं, ठीक है। एनाफेज में हमारे पास सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं, ठीक है। टेलोफेज में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप बनती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास म्योसिस 2 में भी यही होगा, सिंपल मेटाफेज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एनाफेज बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद टेलोफेज बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो है वो साइटोकाइनेसिस आ जाएगी, जिसमें हमारे पास क्या हो जाती हैं, न्यूक्लियस की डिवीजन होती है सबसे पहले, कैरियोकाइनेसिस, और फिर हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है और 4 हैप्लॉइड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। पहले 2 प्रोड्यूस होंगे, उन 2 से आगे फर्दर 4 प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सो द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो दिस इज ऑल अबाउट म्योसिस, ठीक है। एंड आई विल रिपीट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आपको इस टॉपिक से रेलेवेंट कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ उन्होंने एक फेज के थ्रू उनको बताया हुआ है, ठीक है, डिटेल में नहीं गए हुए वो, तो हमने इसको एज इट इज करना है, ठीक है। कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी लाइक कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन ऑन कर लें तमाम न्यू लेक्चर्स के लिए, न्यू वीडियोस के लिए, ठीक है। और मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा वेरिएशन, अडेप्टेशन एंड म्यूटेशंस, द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।